Hi everyone, welcome back to this channel. In today's class, I'm going to discuss some 6 mark questions. So the first question, that is A, B, C and D. 4 partners are there and they have some ratio. These are 3 is to 3 is to 3 is to 2 is to 3 is to 2. Okay. So on 1st April 2016 उनका जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पर प्रोवाइडेड है. So capital, sundry creditors, WCR, fixed assets, current assets, these things provided. फिर इन्होंने बोला कि उनका जो न्यू रेशियो होगा वो 4:3:2:1 होगा. देन गुडविल ऑफ द फार्म बोला गया है 2,70,000 एंड देन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेंशन किया गया है 30,000. फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएट हुआ है 25,000 एंड एक नया इन्फॉर्मेशन जो अभी तक किसी भी न्यूमेरिकल में मैंने डिस्कशन नहीं किया था या फिर ऐसे कोई कैलकुलेशन आपको देखने को नहीं मिला, वो है adjust the capitals of the partners according to the new profit sharing ratio by opening current account of the partners. ये वाला एकदम नया है तो इसका ट्रीटमेंट हम जरूर करेंगे. सो उन्होंने बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, पीसीए प्रिपेयर करने के लिए और बैलेंस शीट. सो ये 3 हमें प्रिपेयर करना है. तो देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं. पहले करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट. हमेशा की तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम जो एसेट्स और लाइबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज हुए हैं सिर्फ उन्हीं को ही मेंशन करेंगे. सो एक इंफॉर्मेशन था फिक्स्ड एसेट्स जो कि 25,000 हो गया था, राइट. सो फिक्स्ड एसेट का इंफॉर्मेशन दोबारा हम देख लेते हैं. फिक्स्ड एसेट्स आप लोग देख सकते हैं, ये इरेज कर देते हैं. ये रहा फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट यहाँ पर बोला गया है डेप्रिशिएट 25,000 हुआ है. फिक्स्ड एसेट यहाँ पर 8,25,000 गिवन है. तो अगर डेप्रिशिएट 25 हुआ है सो वैल्यू जो फाइनल वैल्यू आएगा वो 8 लाख हो जाएगा. लेकिन हमें फाइनल वैल्यू नहीं चाहिए, रिवैल्यूएशन में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है बस उसी को मेंशन करना है. सो दैट 25,000 को हमने रिवैल्यूएशन में मेंशन किया. दूसरा एक और चीज देखेंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 25,000 था तो उतना ही हम इस्तेमाल कर सकते थे मैक्सिमम. लेकिन क्लेम जो हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में वो है 30,000. मतलब हमारा 5,000 एक्सपेंसेस और बढ़ गया. ये तो पहले से रेडी था तो ये तो इजीली खर्च कर लेंगे, लेकिन क्लेम तो 30,000 है तो 5,000 और एक्स्ट्रा चाहिए तो हमारा 5,000 का खर्चा और इंक्रीज हो गया. सो लाइबिलिटीज इंक्रीज होने से हम कौन से साइड में दिखाते हैं? डेबिट साइड में, रिवॉल्यूशन में. तो इससे ये डिसाइड हो गया कि इसका जो डिफरेंस जो 5,000 का एक्सपेंसेस हमारा इंक्रीज हुआ वो डेबिट साइड में दिखाएंगे. और ये जो फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स अगर एसेट्स डिक्रीज होता है वैल्यू तो हम कौन से साइड में दिखाते हैं? वो भी डेबिट साइड में दिखाते हैं. तो ये जो 25,000 फिक्स्ड एसेट्स का है वो भी डेबिट साइड में दिखाएंगे और 5,000 वो भी डेबिट साइड में दिखाएंगे. ओके. सो अब देखते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट में. आप देख सकते हैं 2 फिक्स्ड एसेट्स बोल के 25,000 मेंशन है एंड 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट बोल के 5,000 मेंशन है. ओके. और कुछ तो आएगा नहीं. सो इन्हीं के टोटल 30,000 को लेके हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि बैलेंसिंग फिगर इस साइड में आ रहा है मतलब लॉस. सो लॉस उनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. ध्यान रखिए रिवॉल्यूशन अकाउंट में हमेशा ओल्ड रेशियो से ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है. सो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 30,000 को 3:2:3:2 इस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. सो इस हिसाब से हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट हम जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहला ही एंट्री हम देते हैं बाय बैलेंस बीडी जो कि ओपनिंग बैलेंस होता है. सो ये बैलेंस हमें हमेशा बैलेंस शीट से ही मिल जाता है. ये 2 लाख, 2,50,000, 2,50,000, 3,10,000 ये आप लोगों को मैं बैलेंस शीट में दिखा देता हूँ. ये देखिए 2 लाख, 2,50,000, 2,50,000, 3,10,000. हमेशा बैलेंस भी हम बैलेंस शीट से कॉपी पेस्ट करते हैं तो इस बार भी हमने वही किया. देन रिवॉल्यूशन अकाउंट में जो भी हमें लॉस मिले थे, लॉस क्योंकि इस साइड में आया है
तो हम इसका पीसीए में क्रॉस एंट्री करते हैं, इसीलिए ये इस साइड में चला गया। अगर प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में शो करते हैं, लॉस है इसलिए डेबिट में। सेम अमाउंट जो हमने फाइंड आउट किए थे वही हमने 9,000 6,000 9,000 6,000 मेंशन कर दिए। नेक्स्ट, रिवोल्यूशन का लॉस भी हो गया। अब हम करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए ओल्ड और न्यू को कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, सो ओल्ड और न्यू रेशियो को कंपेयर करके हम देखेंगे कि किसका गेन किसका सेक्रीफाइस ये सब हुआ है। सो ओल्ड रेशियो हमें पता है कि यहाँ पर गिवन है 3:2 और न्यू रेशियो है 4:3 तो इस हिसाब से हम यहाँ पर कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। पहले ए का करेंगे, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा। सो ए का पहले था 3/10, देन जो न्यू वाला है वो है 4/10। 10 तो सब में ही आएगा टोटल करके, क्योंकि 4 + 3 + 2 + 1 करेंगे तो भी 10 होता है, और 3 2 उनको भी प्लस करेंगे तो भी 10 होता है। सो सिंपली हम न्यूमरेटर का कैलकुलेशन करते हैं। 3 - 4 = कितना आएगा, माइनस में 1 आएगा बाई 10, राइट, क्योंकि नेगेटिव में आंसर आया है मतलब ए ने गेन किया। ओके, तो इस कैलकुलेशन से इजीली हम बी का भी कैलकुलेशन कर पाएंगे। बी का कितना था, 2/10 माइनस 3/10 होगा, 2/10 माइनस 3/10। तो इसका भी सिमिलर वे में 1/10 नेगेटिव में आएगा, दैट मीन्स बी ने भी गेन किया। सो इन दोनों ने गेन किया मतलब बाकी दोनों ने सेक्रीफाइस किया होगा, क्योंकि उनका जो कैलकुलेशन करेंगे, जैसे सी का करेंगे, सी का क्या था, फिर से 3/10 और माइनस न्यू रेशियो में क्या करेंगे, 2/10। तो यह पॉजिटिव में 1/10 मतलब सी ने सेक्रीफाइस किया है। सिमिलर वे में डी का करेंगे तो डी का है 2/10 माइनस 1/10, सो 2 - 1 हो गया 1/10। दैट मीन्स 1/10 सबका ही है, सी और डी ने सेक्रीफाइस किया है, ए और बी ने गेन किया है। इज इट? सो ए बी ने गेन किया है, सी और डी ने सेक्रीफाइस किया है। 1/10 फ्रैक्शन सबके लिए सेम। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, मैं अभी इरेज करने वाला हूं। सो अब इस फ्रैक्शन से हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। गुडविल का अमाउंट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2,70,000 गिवन है। 2,70,000 के साथ अगर हम 1/10 मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि फ्रैक्शन हमने ढूंढ के निकाला, तो 0 0 कट हो जाएगा। दैट मीन्स रिमेनिंग बैलेंस 27,000 रहेगा। सो गुडविल का जो ट्रीटमेंट करेंगे 27,000 अमाउंट से ट्रीटमेंट करेंगे हम। अब जिन लोगों ने गेन किया है वो लोग, जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है उनको प्रोवाइड करेंगे। सो हमें पता है कि पीसीए में गेनिंग पार्टनर्स के नाम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ए और बी दोनों का ही कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखा गया है। नाम बस इनका है, लेकिन पैसा एक्चुअल में क्रेडिट साइड में हम देते कौन से पार्टनर्स को है, जिनका सेक्रीफाइस हुआ है। तो देखिए ए सी को पैसा दे रहा है 27,000, ओके, और बी डी को 27,000 दे रहा है। नाम इनका लिखा गया है ए और बी गेनिंग पार्टनर का, लेकिन पैसे दिए जा रहे हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। हमें पता है क्रेडिट साइड में कोई भी पैसा लिख रहे हैं मतलब पर्टिकुलर उस पार्टनर को पैसा मिल रहा है। तो सी को 27 और डी को 27 मिल गया। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने ये कैसे डिसाइड किया कि ए सी को देगा कि डी को, और बी सी को देगा कि डी को। ये बस सीक्वेंस के हिसाब से, ठीक है। ए और बी गेनिंग पार्टनर थे, तो उसके बाद पहला जो सेक्रीफाइसिंग सी आया तो उसके लिए ए को दे दिया, फिर दूसरा जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डी आया उसके लिए बी के साथ रिलेट कर दिया। ओके, तो गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जैसे यहाँ ओपन करते हैं तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल यहाँ ओपन करते हैं, और अमाउंट उल्टा करते हैं, गेनिंग पार्टनर के अकाउंट में लिख के शो करते हैं। इसका मतलब ये है डेबिट साइड में अमाउंट लिखा मतलब ए के कैपिटल अकाउंट से 27 माइनस हो रहा है और बी के कैपिटल अकाउंट से भी 27,000 माइनस हो रहा है। यहाँ माइनस कर रहे हैं और यहाँ ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये चारों एंट्री गुडविल का ट्रीटमेंट है। चारों एंट्री क्या है? गुडविल का ट्रीटमेंट। अब सारा काम खत्म हो गया है।
अब जो लास्ट लाइन उन्होंने प्रोवाइड किया था यहाँ, एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हमें एडजस्ट करना है और फिर ओपन करना है करंट अकाउंट। क्लियर। सो पहले हमें एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। कैपिटल हम देख सकते हैं कि कहाँ पर गया, ये थोड़ा और छोटा करते हैं। ओके, सो इनको थोड़ा इरेज कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि कैपिटल यहाँ पर है, बाय बैलेंस BD 2 लाख, 2 लाख 50, 2 लाख 50, 3 लाख 10। अब इनमें कुछ चेंजेस हुआ है, जैसे ए का पहले करते हैं। ए का 2 लाख था, लेकिन ए को यहाँ डेबिट साइड में 9,000 और 27,000 लिखा गया, राइट। दैट मीन्स ए को ये पैसे अपने अकाउंट से देने पड़े, तो ये अमाउंट तो ए के अकाउंट से माइनस हो गया। सो 2 लाख से 9 लाख और 27,000 आप माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आपको मिलेगा वो मिलेगा 1,64,000। ओके, 1,64,000। सिमिलर वे में बी के कैपिटल अकाउंट में आप देख सकते हैं 2,50,000 है, ठीक है। और ये सब अभी कंसीडर मत कीजिए, ये सब बाद में एंट्री आए। ये सब एंट्री के बारे में मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस भी नहीं किया, तो इनको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर ये दो एंट्री, इन अमाउंट्स के बारे में अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो आपको यही मानना है कि ये अमाउंट तो अभी तक है नहीं। बाकी सारे अमाउंट डिस्कशन कर लिया, उसी के बाद हम ये सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो बी का 2,50,000 था, तो 2,50,000 से हम क्या माइनस करेंगे, बी के डेबिट साइड में जो भी अमाउंट है उनको माइनस करेंगे। रिवोल्यूशन में लॉस हुआ तो 6,000 देना पड़ा, और वो जो गेन किया था बी ने, इसीलिए उसको 27,000 डी को देना पड़ा। तो 6 और 27,000 इन दोनों को 2,50,000 से हम माइनस करेंगे, तो हमें जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 2,57,000। 2,57,000। आप लोग भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। फिर सी में आप देख सकते हैं 2,50,000 तो पहले से था, फिर उसको 27,000 और मिला, तो क्रेडिट साइड में है तो हम इसको प्लस करेंगे। ओके, और डेबिट साइड में देखेंगे तो सिर्फ 9,000 माइनस करना है, तो 27,000 प्लस करेंगे, 9,000 माइनस करेंगे, सो दैट हमारा जो बैलेंस आएगा वो आएगा 2,68,000। 2,68,000। नेक्स्ट डी में भी आप देख सकते हैं 3,10,000 पहले से था, और बाद में उसको 27,000 क्रेडिट साइड में मिला, तो क्रेडिट साइड में है तो हम इसको प्लस करेंगे। एंड डेबिट साइड में देख सकते हैं 6,000 गिवन है, तो उसको माइनस करेंगे। ये प्लस माइनस करने के बाद उसका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 3,31,000। तो ये सारा प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनल कैपिटल्स हमें मिले हैं इनको हमें कर देना है प्लस। इनको प्लस करेंगे तो टोटल जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 9,80,000। ये टोटल कैपिटल मिल गया हमें। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। लास्ट जो लाइन हमने पढ़ा था क्वेश्चन में, एडजस्ट करने के लिए कहा ना, कैपिटल को एडजस्ट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 4:3:2:1। तो 4:3:1 रेशियो के हिसाब से हम 9,80,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें जो फाइनल फिगर्स मिलेंगे वो हम डायरेक्टली बाय बैलेंस टू बैलेंस CD बोल के मेंशन करेंगे। सो ये एंट्री पहले दे देंगे, टू बैलेंस CD बोल के। जो हमने 4:3:2 रेशियो अप्लाई किया था उस हिसाब से हमें अमाउंट्स मिले 3,92,000, देन 2,94,000, देन 1,96,000, देन 98,000। 98,000। सो ये बैलेंस CD के सारे अमाउंट्स हमने यहाँ पर शो कर दिए। ये हमें कैसे मिला, 4:3:1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अप्लाई करके। अब हम क्या चेक करेंगे, बैलेंसिंग फिगर। ये सब हमने लिख लिया, तो अभी ए को कंपेयर करेंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ए के इस साइड में 3 अमाउंट है, तीनों को प्लस करेंगे तो 4,28,000 आता है। और इस साइड में चेक करेंगे तो सिर्फ 2 लाख था, तो 4,28,000 से 2 लाख माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर यह आएगा 2,28,000। तो ये जो 2,28,000 है वो हमने बैलेंसिंग फिगर करके निकाला। क्लियर।
और नाम क्या दे देंगे, बाय एज करंट अकाउंट। ए का ही कॉलम है ना, तो ए का ही नाम रखेंगे, बस नाम दे देंगे एज करंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा था एडजस्ट द कैपिटल अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हमने एडजस्ट कर दिया। फिर इन्होंने कहा बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो हमने अभी बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट ओपन करके दिखा दिया। सो करंट अकाउंट ओपन करके ए का जैसे हमने दिखाया ठीक वैसे ही बी का भी दिखाएंगे। बी का चेक करेंगे तो यहाँ 6,000, 27,000 और 2,94,000 सबको प्लस करेंगे तो 3,27,000 होता है। उसमें से 2,50,000 को माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 77,000। इज इट? सो इसको हमने शो किया बाय बीज करंट अकाउंट बोल के। ओके, नेक्स्ट सी के लिए चेक करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर ऑपोजिट साइड में आएगा, क्योंकि यहाँ 2,50,000 और 27 को प्लस करेंगे तो यहाँ 2,77,000 आता है, जिसमें से 9,000 माइनस कर देंगे और 1,96,000 माइनस कर देंगे तो स्टिल 72,000 पेंडिंग रहेगा। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आएगा 72,000। ओके, और सिमिलर वे में डी का भी चेक करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ 2,33,000 आएगा। सो इन दोनों के ही केस में, सी के केस में सीज करंट अकाउंट, डी के केस में डीज करंट अकाउंट लिख के हमने शो कर दिया। तो चार पार्टनर थे, चारों के हमने करंट अकाउंट ओपन करके बैलेंसिंग फिगर शो किया। बेसिकली बैलेंसिंग फिगर हम बैलेंस सीडी में दिखाते थे, लेकिन इस वाले मैथ में क्या हुआ, बैलेंस सीडी हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया। बाद में जो बैलेंसिंग फिगर के अमाउंट्स आए उनको हमने पर्टिकुलर पार्टनर के करंट अकाउंट ओपन करके शो किया। बस यही ट्रीटमेंट आपको करना है। जब जब वो लास्ट लाइन में मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया था, ये वाला लाइन जब भी प्रोवाइड करेंगे तो यही ट्रीटमेंट आपको करना है। क्लियर? सो पीसीए खत्म, अब बैलेंस शीट करते हैं। बैलेंस शीट बहुत ही ज्यादा इजी है। बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन, मतलब जब जब सीपीएसआर होता है तब तब उसको रिकंस्टिट्यूशन बोला जाता है। पहले लाइबिलिटीज साइड देखते हैं। लाइबिलिटीज साइड में हमेशा पीसीए में से जो लास्ट बैलेंस सीडी मिलता है उन्हीं को ही लिखते हैं। तो बैलेंस सीडी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वही यहाँ पर लिखा गया है। ए का 3,92,000, 2,94,000, बी का, सी का 1,96,000 एंड 98,000, कुल मिला के टोटल 9,80,000। क्रेडिटर्स कुछ चेंजेस नहीं हुए, तो बैलेंस शीट में जो थे वही आए। बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं क्रेडिटर्स ये रहा 90,000, और वर्कमैन कंपनसेशन में चेंजेस है, याद रखिएगा, वो हम चेंज करके दिखाएंगे। क्रेडिटर्स ये 90,000 हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000 था तो 30,000 हमने दिखाया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 30,000 बोला था, सो दैट हमने ये दिखाया। और सी और डी का करंट अकाउंट हमने यहाँ पर ओपन किया था ना डेबिट साइड में। ये दोनों पैसे लेके आने पड़ेंगे। डेबिट साइड में कोई भी अमाउंट लिख रहे हैं मतलब उनके कैपिटल अकाउंट से माइनस उनको पैसे लेके आने हैं फार्म में, ये सारे पैसे रिकवरी करने के लिए। ये लाइबिलिटीज है, इसीलिए सी और डी के करंट अकाउंट लाइबिलिटीज साइड में उन्हीं अमाउंट के साथ शो किया गया है। आप ये ऐसे शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगर डेबिट साइड में है तो लाइबिलिटीज साइड में दे देना है, क्रेडिट साइड में है तो एसेट साइड में देना है। जिसका जो भी साइड है उस साइड के हिसाब से बैलेंस शीट में मेंटेन करना है। ऐसे शॉर्ट तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। देख सकते हैं कि ए और बी क्रेडिट साइड में थे तो ए और बी का करंट अकाउंट हमने एसेट साइड में सिमिलर अमाउंट के साथ लिखा। क्लियर? नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट, पहले तो 8,25,000 था, बाद में डेप्रिसिएशन 25,000 हुआ तो फाइनल फिगर 8 लाख। करंट एसेट्स 3 लाख थे, वही 3 लाख हमने यहाँ पर शो किया। करंट एसेट्स में कोई चेंजेस नहीं हुए। करंट एसेट आप लोग देख सकते हैं 3 लाख यहाँ पर गिवन है। ओके, इसी तरह सारे बैलेंस हमने पुट कर दिए हैं। तो अब अगर बोथ साइड का टोटल फाइंड आउट करेंगे तो ये हमें बोथ साइड का टोटल मिल जाएगा 1,40,500। बैलेंस मैच हो गया, दैट मीन्स बैलेंस शीट फिनिश। सब कुछ आसान था, सब कुछ हमने पहले से ही करके रखा था। बस ये कैपिटल के जो एडजस्टमेंट्स है वही इस न्यूमेरिकल में नया है। और ऐसा मत सोचिए कि ये थोड़ा टफ लग रहा है तो ये फाइनल क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। ऐसा ऑलरेडी आ चुका है। ऐसे कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के लिए सीबीएसई ऑलरेडी फाइनल एग्जाम में दे चुका है। तो क्या पता आपके इंटरनल एग्जाम्स जो भी स्कूल में हो रहे हैं उनमें भी प्रोवाइड कर दें। तो इसीलिए ये
नियम अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो अच्छी बात है। ऐसे टाइप के और भी जो आपके बुक्स में मिलेंगे उनको प्रैक्टिस कीजिए। और अगर अभी भी इस नियम के एंट्रीज में कोई भी दिक्कत है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, या फिर न्यू मैथ्स ऐसे टाइप के जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब एक और 6 मार्क का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आप लोग बहुत ही आसानी से ये समझ जाएंगे और बहुत जल्दी हम इसको ख़त्म कर लेंगे। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें आर एस एंड टी तीन पार्टनर है, उनका रेशियो 1:2:3 है। डेट लास्ट डेट के हिसाब से बैलेंस शीट प्रोवाइडेड है। यहाँ एडजस्टमेंट्स में इन्होंने बोला कि और वो जो न्यू रेशियो शेयर करेंगे वो इक्वली शेयर करेंगे। फिर गुडविल का वैल्यू है 1,50,000। लैंड रिवैल्यूड हुआ है 80,000। लैंड पहले देख सकते 50,000 था, अभी 80,000 मतलब बढ़ गया है, अमाउंट इंक्रीज हो गया। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुआ है 6%। क्रेडिटर्स का 6,000 था तो वेर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, हैंस रिटर्न ऑफ। तो उन्होंने क्लेम नहीं किया तो हमने रिटर्न ऑफ कर दिया। रिवैल्यूएशन, पीसी और बैलेंस शीट वही प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। है तो वही तीनों, लेकिन इस बार बहुत इजी होगा क्योंकि कोई टफ एडजस्टमेंट है ही नहीं। सो इन द बुक्स ऑफ आर एस एंड टी रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने लिखा, डेबिट क्रेडिट मेंशन किया, पापा फॉर्मेट हमने बनाया। अब बिल्डिंग, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं दोबारा दिखाता हूँ। दो चीज है, एक है लैंड रिवैल्यूड हुआ 80,000 तो 30,000 बढ़ गया, राइट। एसेट इंक्रीज होने से हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, सो बाय लैंड 30,000 हमने दिखाया। नेक्स्ट, बिल्डिंग देख सकते हैं 6% डेप्रिशिएट हुआ है। बिल्डिंग का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं 50,000। 50,000 का 6% करेंगे तो 3,000। डेप्रिशिएट मतलब डिक्रीज हुआ है वैल्यू, तो बिल्डिंग का वैल्यू मतलब एसेट का वैल्यू डिक्रीज होने से हम दिखाते हैं डेबिट साइड में, टू बिल्डिंग 3,000। ओके। नेक्स्ट, क्रेडिटर का 6,000 था तो उन्होंने क्लेम नहीं किया तो हमने रिटर्न ऑफ कर दिया। रिटर्न ऑफ कर दिया मतलब लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटीज होता है ना, तो लाइबिलिटीज का वैल्यू अभी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और लाइबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज होने से हम कौन से साइड में शो करते हैं, क्रेडिट साइड में। बाय क्रेडिटर्स 6,000 अमाउंट हमने शो कर लिया। सारे इंक्रीज डिक्रीज खत्म, बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करके टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए बोल के हमने सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये जो अमाउंट्स आए ये ओल्ड शेयर से आए हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमेशा रिवोल्यूशन में ओल्ड रेशियो ही यूज किए जाते हैं। इस तरह रिवोल्यूशन खत्म, फिर पीसी हमने प्रिपेयर किया, उसमें हमेशा बाय बैलेंस बीडी से स्टार्ट करते हैं और ये जो अमाउंट्स है ये बैलेंस शीट से कॉपी करते हैं। बैलेंस शीट में ये अमाउंट आप देख सकते हैं 1,50,025, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1,50,025,000। ओके। फिर हम क्या करेंगे, रिवोल्यूशन में प्रॉफिट था देखिए इस साइड में, तो इसका क्रॉस एंट्री करेंगे इस साइड में, क्योंकि इसके आगे वाले मैथ में लॉस था तो हमने इस साइड में एंट्री किया था। तो प्रॉफिट है तो इस साइड में करेंगे, हमेशा क्रॉस एंट्री होता है। तो प्रॉफिट है तो हमने बाय रिवोल्यूशन बोल के सिमिलर यही अमाउंट जो यहाँ पर लिखे थे वो सारे हमने यहाँ पर दिखा दिए। आप देख सकते हैं रिवोल्यूशन 5,500, 11,000 एंड 16,500। फिर बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व प्रोवाइड करते हैं, बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, बैलेंस शीट में अगर जनरल रिजर्व प्रोवाइड करते हैं तो उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करके देना पड़ता है ओल्ड रेशियो में। सो हमने बाय जनरल रिजर्व बोल के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया। अब हम उनके सेक्रीफाइस और गेन फाइंड आउट करेंगे न्यू और ओल्ड रेशियो को कंपेयर करके। सो ओल्ड रेशियो आप देख सकते हैं 1:3 है और न्यू रेशियो इक्वली बोला है, दैट मीन्स 1:1:1 है। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं पहले आर के लिए। आर के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, आप चाहे कुछ भी अप्लाई करें, सेक्रीफाइस या गेन, बस याद रखिएगा नेगेटिव में आया तो अपोजिट लिखना है। तो फिलहाल यहाँ हमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला किया, ओल्ड माइनस न्यू किया तो 1/6 आया जो कि नेगेटिव में आया, सो हमने इसको गेन माना क्योंकि फॉर्मूला किसका यूज किया था, सेक्रीफाइस का। सिमिलर वे में एस का कैलकुलेशन किया, ओल्ड माइनस न्यू किया तो 0 आया, दैट मीन्स उसका नील, ना सेक्रीफाइस ना गेन। टी का हमने कैलकुलेशन किया, हमने ओल्ड माइनस न्यू किया, सो हमें 1/6 पॉजिटिव में मिला, दैट मीन्स ये सेक्रीफाइस हुआ। क्लियर। टी ने सेक्रीफाइस किया तो टी को पैसे मिलेंगे, आर ने गेन किया तो आर को पैसे देने पड़ेंगे, आर कंपनसेट करेगा टी को। ओके। अब गुडविल का अमाउंट हमने क्वेश्चन में देखा था 1,50,000 है,
तो उसमें से शेयर फाइंड आउट करने के लिए 1,50,000 इंटू इनका जो फ्रैक्शन अभी अभी हमने फाइंड आउट किया ना 1/6, तो वही हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/6, तो हमें 25,000 मिल गया। दैट मीन्स 25,000 करके वो एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे। कौन कंपनसेट करेगा? आर पैसा देगा 25,000 और टी को 25,000 रुपये मिलेंगे। टी को 25,000 रुपीस मिलेगा, राइट। सो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ टी के कॉलम में 25,000 क्रेडिट साइड में लिखा है। दैट मीन्स टी को 25,000 मिल रहा है। और कौन दे रहा है? दे रहा है आर, इसीलिए बाई आर्स कैपिटल अकाउंट लिखा गया है। अब ये जो 25,000 टी को मिल रहा है ये एक्चुअल में आया कहाँ से? ये आर ने दिया है, तो आर के अकाउंट से हम डेबिट साइड से माइनस करेंगे। सो आर के अकाउंट में तो 25,000 डेबिट साइड में माइनस हो रहा है, लेकिन ये मिल किसको रहा है? मिल रहा है टी को, इसीलिए 2 टीज कैपिटल अकाउंट हम लिखेंगे। ऐसे टाइप का एंट्रीज ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं, तो दोबारा आपके साथ शेयर हुआ। ये गुडविल का एडजस्टमेंट हर मैथ में रहता ही रहता है, तो इसका थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। सारा एंट्रीज हमने खत्म कर लिया। सो टू बैलेंस बीडी बोल के बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करेंगे। ये सारे बैलेंसिंग फिगर है। सो टोटल लिख के पीसीए खत्म, देन बैलेंस शीट हम शुरू करेंगे। बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में पहले ही हमारा एसेट साइड कर लेते हैं। लैंड जो कि पहले 50 था लेकिन बाद में तो 80 हुआ, तो फाइनल फिगर को ही हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। सो दैट 80,000 लिखा गया। बिल्डिंग पहले 50 था, बाद में डेप्रिसिएशन हुआ 3,000, तो लेस करके हमने 47,000 लिखा। प्लांट में कोई चेंजेस नहीं था, तो बैलेंस शीट में 1 लाख था, हमने भी यह 1 लाख लिखा। स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, सो 40,000 सेम। डेटर्स भी 30,000 सेम, और बैंक में भी 5,000 सेम। बाकी सारे बैलेंसेस में कोई चेंजेस नहीं हुए। आप चाहे तो मैं दोबारा बैलेंस शीट दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, प्लांट 1 लाख, स्टॉक 40,000, डेटर्स 30,000, बैंक 5,000, सब के सब में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, इसलिए सिमिलर अमाउंट ही हमने कॉपी पेस्ट किया। सो एसेट साइड फिनिश। अब लाइबिलिटीज साइड देखते हैं। क्रेडिटर्स 50,000 था, लेकिन उसमें से 6,000 क्लेम नहीं किया, तो हमने रिटर्न ऑफ किया, इसीलिए लेस अनक्लेम्ड क्रेडिटर्स 6,000। सो फाइनल फिगर इज 44,000। बिल्स पेएबल में कोई चेंजेस नहीं, जैसा था वैसा ही 20,000। और कैपिटल्स हम पीसीए से कॉपी करते हैं, तो ये बैलेंसिंग फिगर जो लास्ट में हमने फाइंड आउट किया है उन्हीं को यहाँ लिखा गया है, आप देख सकते हैं। फिर इनका टोटल करके बोथ साइड टोटल किया गया है, तो बोथ साइड टोटल करने के बाद 3,02,000 दोनों साइड में बैलेंस हो गए। सो बोला था ये मैथ बहुत इजी है, तो बहुत ही इजी था, इसलिए बहुत जल्दी डिस्कशन कंप्लीट भी हो गया। सो आज के क्लास में यही तक ही रखते हैं। 6 मार्क के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया। पहला थोड़ा सा ट्रिकी था और दूसरा थोड़ा सा इजी था। इन दोनों क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो क्वेश्चन को पहले आप अपने कॉपी में लिखिए, फिर बिना देख के इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इसी से आपको पता चलेगा कि ये सारे मैथ आप खुद से भी कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि समझने के बाद भी कुछ ना कुछ दिक्कत रहता है, जो जब हम बिना देख के मैथ्स खुद से सोल्व करने की कोशिश करते हैं तब हमें पता चलता है, पहले से एहसास नहीं होता है। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन देखकर और आंसर बिना देखकर फिर से खुद से उसको सोल्व करने की कोशिश करें, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में अभी भी ब्रेन में क्या प्रॉब्लम रह गया है। अभी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर ही स्टार्ट कर दें। जितने भी ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो तो मैं ऑलरेडी सेकंड चैप्टर से प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो मैं फुल कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।